संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जेत, अर्थात किसी भी चीज़ में अति कर देना नुकसानदायक होता है। वो क्षेत्र चाहे कोई भी हो। जैसे हंसना ठीक है, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन हमें हर समय हंसते नहीं रहना चाहिए, किसी को देख कर हंसना चाहिए। रोना भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। खेलना भी ठीक है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, स्वास्थ्यदायक होता है, लेकिन हर समय खेलना भी नहीं चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज़ का अति करना नुकसानदायक होता है। जैसे बहुत समय पहले हमारे आदरणीय न्यूटन साहब ने 3 नियम देकर गए थे, जिस नियम को किताबों में पढ़ा जाता है और उसका उपयोग भी दैनिक जीवन में बहुत जगह किया जाता है। उसी नियम से उनका एक तीसरा नियम है, जिसको विपरीत प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ में जितना अपना समय लगाएंगे, उसी के अनुसार हमें उसका परिणाम भी मिलेगा। जैसे पीछे जो दीवार दिख रहा है, इस पर अगर हम धीरे से वार करते हैं, धीरे से जब इस पर चोट करते हैं तो हमको भी धीरे से चोट लगेगा, मतलब कि, और दीवार को भी धीरे से चोट लगेगा, लो से जो कहते हैं कम चोट लगेगा। लेकिन जैसे ही हम इस दीवार पर जोर से चोट मारते हैं, जोर से धक्का मारते हैं, तो जितना चोट दीवार को लगा उतना ही धक्का हमको भी लगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जो दुनिया है, इसमें हम जितना समय किसी भी चीज़ में देते हैं, किसी भी फील्ड में देते हैं, तो उसी के अनुसार हमको परिणाम भी मिलता है, और एक हर तरह से सही भी है। कहने का मतलब है यह नियम केवल खराब कामों के लिए ही लागू नहीं होता है कि हम दीवार पर वार करेंगे तो उतना ही, जितना चोट दीवार को लगेगा उतना चोट हमको लगेगा। ये बात सार्थक सिद्ध भी होता है कि इस बात को अगर हम पॉजिटिव रूप में लें तो इसका एक बहुत सकारात्मक पहलू भी देखने को मिलता है। जैसे अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतना ज़्यादा हमको ख्याति मिलेगी। और यह बात थोड़ा निगेटिव में भी काम आता है। जैसे आप लोग देखे होइएगा, मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती के बीच में, ठीक बीच में उसका धागा होता है, और अगर वह धागा नहीं रहे तो मोमबत्ती नहीं जलता है। कहने का मतलब है कि मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो उसका धागा जलता है, और उसी धागे के कारण मोमबत्ती का विनाश हो जाता है, अर्थात मोमबत्ती बर्बाद हो जाती है, पिघल जाती है। ये बात कहने का मतलब एक ही बात है कि जिस धागे को मोमबत्ती ने अपने सीने में छुपा कर रखा था, उसी धागे के कारण उसका विनाश हो गया। उसी तरह से हम किसी के प्रति किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा मानने लगते हैं, ज़्यादा उसके प्रति वफादार हो जाते हैं, ज़्यादा उसका खातिरदारी करने लगते हैं, हर चीज़ में वाहवाही करने लगते हैं उसका, तो सबसे ज़्यादा धक्का हमको उसी चीज़ से मिलता है। वो चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, हमारा जिसका प्रति जितना ज़्यादा लगाव होता है, आने वाले समय में उससे उतना ही ज़्यादा अलगाव भी होता है। वही न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब है कि हम किसी से जितना ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, जितना ज़्यादा लगाव रखेंगे, आने वाले समय में उतना ही ज़्यादा उससे अलगाव होगा, नफरत होगा। बताइए, मोमबत्ती जिस धागे को अपने सीने में छुपा कर रखी थी, उसी धागे के कारण उसका विनाश हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज़ का अति नहीं करना चाहिए। मोमबत्ती धागे को सीने में छुपा कर रखती है, अपने अंदर, अपने अंतःकरण में उसको विराजती है, लेकिन उसी धागे के कारण एक दिन उसका विनाश हो जाता है। मनुष्य की प्रकृति भी कुछ इसी प्रकार की है। हम किसी चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति जितना ज़्यादा लगाव रखते हैं, जितना ज़्यादा उसको मानते हैं, आने वाले समय में हमको धक्का उतना ही ज़्यादा उसी से मिलता है।